जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, एक व्यक्ति के घर में था गुप्त धन। पड़ोसी को पता चला और पड़ोसी ने जो ठान लिया कि भैया इसको मार दिया जाए और फिर इसका जो घर का जो धन है वो खींच के निकाल लिया जाए। ये हमारा आज का विषय, इस पे ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए हमारे 5 पीढ़ियों में जो इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, गुरु विद्या ये चलती आ रही है। हमारे जो दादा गुरु थे सबसे बड़े विद्वान तांत्रिक पंडित थे। इसी वजह से जो तंत्र मंत्र की जो बातें हैं उस पर हमेशा हम चर्चा करते हैं, आपको सही ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो जो आज की जो कहानी हमारे दादा गुरु के समय की बात है, तो एक गांव था और एक गांव में उनका शिष्य था और उनके ही शिष्य के घर में बहुत बड़ा खजाना था, एक गुप्त धन था। तो फिर दादा गुरु जब उनके शिष्य के जब घर में गए तो उस शिष्य के घर में दादा गुरु ने खजाना देखा। शिष्य को भी दादा गुरु ने बताया ऐसा ऐसा है, लेकिन सही समय पर हम इसको निकालेंगे और धर्म कार्य करेंगे। जो शिष्य था, उसकी पत्नी थी, वो दोनों भी बहुत ईमानदार थे, वो भी कोई बेईमान नहीं थे। लेकिन इसमें मिस्टेक कहाँ पर हो गई कि जो दादा गुरु का जो शिष्य था उस गांव का, उसका जो पड़ोसी था, दोनों भी पड़ोसी थे, अगल बगल के बहुत बेईमान थे। उन्होंने क्या है कि ये जो बोलते ना कि भाई दीवार को भी कान होते हैं, तो दादा गुरु की और उनके शिष्य की बातें उन्होंने सुन ली और फिर उन्होंने ठान लिया कि भाई अगर इसके शिष्य के घर में बहुत बड़ा धन है, पड़ोसी के घर में धन है, तो एक तो हम जगह खरीदेंगे और ये धन बाद में निकालेंगे, नहीं तो फिर धन को हम खींच लेंगे। क्या करने का, कैसे करने का। फिर जो पड़ोसी थे और एक तांत्रिक के पास में चले गए और उस तांत्रिक ने फिर उनको बताया कि जो पड़ोसी है एक तो उसकी जगह ले लो, नहीं तो फिर तुम उसके पूरे खानदान को मार डालो, बाद में उस घर में कोई नहीं रहेगा, फिर हम उस घर में जाके धन को निकाल लेंगे, उसको खींच लेंगे। ऐसा वैसा वो तांत्रिक ने बता दिया। फिर जो दादा गुरु का जो शिष्य था, जो उनके जो पड़ोसी थे, फिर उन्होंने क्या कर दिया कि दादा गुरु के जो शिष्य था उसको पहले पूछा कि भाई हमें तुम्हारी जगह चाहिए। तो दादा गुरु के शिष्य ने बोला भाई मेरे को जगह नहीं बेचने की, मेरे को कोई पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं तुमको जगह क्यों बेचूंगा। तो बोले नहीं नहीं, तुमको हम 2 गुना 3 गुना दाम देने को तैयार है। लेकिन दादा गुरु का शिष्य बोला भाई तुम 5 गुना नहीं, तुम 10 गुना भी अगर मेरे को दाम देने को तैयार हो, फिर भी मेरे को जगह नहीं बेचनी है, ठीक है। इसमें कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है भाई, मेरे को जगह नहीं बेचनी। तो फिर जो पड़ोसी थे वो तांत्रिक के पास में चले गए और तांत्रिक को बताया कि भाई वो तो जगह नहीं बेच रहा, आप क्या करो, उनके ऊपर अघोर विद्या का प्रयोग करो और फिर उनको मार डालो, फिर वो जगह छोड़ के चले जाएंगे और हम फिर वो धन को निकाल लेंगे। मतलब इतना बुरा सोच उन पड़ोसी ने ठान लिया, ठीक है। वो बोलते ना कि भाई लालच में विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, व्यक्ति लालच में क्या क्या नहीं करता, क्या वैसी बातें रहती है। फिर उन लोगों ने क्या कर दिया कि वो तांत्रिक की सलाह लेके अघोर विद्या दादा गुरु के शिष्य के ऊपर कर दी। और फिर दादा गुरु का जो शिष्य था वो इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि 1 महीने के अंदर लगभग उसका 1 कुंटल वजन था और 1 कुंटल वजन उसका लगभग 50 किलो हो गया। 50 किलो वजन उसका 1 महीने में कम हो गया, इतना बीमार पड़ गया। तो उसकी जो पत्नी थी वो भी धीरे धीरे बीमार पड़ना चालू हो गई। लेकिन जो पत्नी थी होशियार थी, वो समझ गई, वो बोली कि भाई कुछ ना कुछ तो अपने घर पे टोटका हुआ है और शायद ये पड़ोसी ने किया होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जगह मांगी थी, हमने इनको नहीं दी और हमारी जगह का 4 गुना दाम देने को भी तैयार थे। इतना 4 गुना दाम देने को क्यों तैयार थे, शायद इनको कुछ धन के बारे में पता चला है। ऐसा वो बहुत होशियार थी। फिर उसने हमारे दादा गुरु को संदेशा भेजा और उस समय में हमारे दादा गुरु जंगल में साधना को गए थे। और जब दादा गुरु जब वापस आए, साधना से वापस आए, तो उनके शिष्यों ने आश्रम में जो उनके शिष्य हुआ करते उन्होंने बताया कि दादा गुरु आपका एक गांव से आपको एक महिला का संदेशा आया है, उसने आपको बुलाया है। तो दादा गुरु ने पूछा कौन से गांव का, तो फिर दादा गुरु समझ गए कि तो अपना शिष्य का ही घर है, उसकी पत्नी है। तो फिर दादा गुरु उसके घर पर चले गए और दादा गुरु उसके घर पर चले गए तो उसके देखा क्या, उसका जो शिष्य दादा गुरु का बहुत बीमार पड़ा हुआ है, पत्नी भी बीमार पड़ी हुई है। तो दादा गुरु ने वो देखते समझ गया कि इसके ऊपर अघोर विद्या का प्रयोग हुआ है, किसने किया है, क्या किया है। दादा गुरु को तो कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, वो देखते सब कुछ समझ गए। फिर भी दादा गुरु ने उनको एक पूछा, क्योंकि वो पूछना पड़ता है, एक नियम होता है। उसके पत्नी को पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उसने जो उसके दिल में जो कुछ डाउट थे सब दादा गुरु को बता दिए। तो दादा गुरु ने देखा कि इसके ऊपर अघोर विद्या का प्रयोग हुआ है। और क्या होता है कि अगर अघोर विद्या का प्रयोग हुआ है और हम उस अघोर विद्या को अगर हमें वापस खींचना है, तो जिसने अघोर विद्या का प्रयोग किया है अगर वो व्यक्ति वापस उसको खींचता है तो अच्छी बात होती है, नहीं तो पूरा अगर दूसरा अघोर विद्या वाला व्यक्ति उस प्रयोग को नष्ट करता है या फिर वापस लौटाता है तो उसमें बहुत बड़ा टकराव हो जाता है।
और वो इतना बड़ा टकराव हो जाता है कि वो जहाँ पे वो दोनों आघुरी विद्या का जब टकराव होता है तो जो पूरा गांव है तो वो पूरा गांव विनाश की ओर चला जाता है, पूरा गांव को दोष लग जाता है। तो इसी वजह से दादा गुरु ने सोचा कि भाई अभी जिसने आघुरी विद्या की है उसको ही विद्या हम ऐसा करेंगे कि वो खुद विद्या को वापस ले ले। तो फिर दादा गुरु ने उस गांव का जो मुखिया था उसके पास हमारे दादा गुरु चले गए। दादा गुरु ने उनको बताया कि भाई देखो तुम्हारे गांव के ऐसे 2 लोग हैं और एक तांत्रिक है, इन 3 लोगों ने हमारे शिष्य के ऊपर आघुरी विद्या की है, इसकी वजह से हमारा शिष्य 3 महीने के अंदर ख़त्म होने वाला है, पूरा बीमार है, उनको कुछ को खाना भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा। तो तुम क्या करो कि उन 3 लोगों को मेरे सामने मंदिर के पास में जो गांव में हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे मैं बैठूंगा, पूरे गांव को आप बुला लीजिए, पूरे पंचायत को बुला लीजिए, उन 3 लोगों को भी आप बुला लीजिए, मैं मेरे शिष्य को भी बुला लेता हूँ और उनको कहिए कि भाई तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, तुमने आघुरी विद्या क्यों की, तुम तुम्हारी आघुरी विद्या वापस ले लो। अगर वो 3 लोग उसकी आघुरी विद्या वापस लेते तो मैं उनको कुछ शिक्षा भी नहीं दूंगा, कुछ गुस्सा भी नहीं करूंगा, ऐसा दादा गुरु ने उस मुखिया को कहा। तो वो मुखिया बोला दादा गुरु आपकी बातें तो सब सही है लेकिन इसमें सबूत भी क्या है, क्योंकि उन्होंने किया है, क्या सबूत है, ऐसा हम किसी के ऊपर तो आरोप नहीं लगा सकते, कोई सबूत भी होना चाहिए। दादा गुरु ने बोला भाई सबूत भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम खाली पंचायत को बुला लो। फिर गांव के मुखिया ने पंचायत बुला ली, सब लोग वहाँ पे खड़े हो गए। दादा गुरु ने उस जो 3 पड़ोसी थे, मतलब 2 पड़ोसी और एक तांत्रिक था, उन तीनों को कहा कि भाई देखो तुमने मेरे शिष्य के ऊपर जो लालच में, धन के लालच में जो आघुरी विद्या की है, तुम क्या करो उसको वापस ले लो। अगर तुम वापस नहीं लेते तो मैं भी तुम्हारी विद्या को वापस लौटा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा कि दोनों आघुरी विद्या का टकराव हो जाएगा तो तुम्हारे गांव को श्राप लग जाएगा, कम से कम यहाँ पे 4-5 साल तक भी बारिश शायद नहीं होगी, यहाँ पे अकाल भी तुम्हारे गांव में पड़ सकता है। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि भाई तुम्हारी जो कुछ गलती है पूरे गांव को भुगतनी पड़े, इसी वजह से तुम क्या करो खुद तुम्हारी विद्या वापस ले लो। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं थे, वो बोल रहे थे हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर दादा गुरु ने, फिर हमारे दादा गुरु भड़क गए। दादा गुरु ने जो गांव का मुखिया था उसको बोला कि देखो तुमको सबूत चाहिए तो देखो ये मुझे हनुमान जी का मंदिर है, जो फर्स्ट की जो पहली पायरी है, देखो ये पायरी के नीचे इन्होंने जो है कुछ टोटका गाड़ा हुआ है, इसको निकाल लो। फिर वो मुखिया ने वहाँ पे खोदा तो सच में वहाँ पे एक बहुत बड़ा टोटका निकला, कुछ नींबू थे, कुछ भावला था, वो जो दादा गुरु का शिष्य था उसके कपड़े से बनाया गया था, वो पूरा वहाँ पे जो उसका जो टोटका था वो निकल गया। तो दादा को फिर वो जो 3 लोग थे जिन्होंने दादा गुरु के शिष्य के ऊपर जो टोटका किया तो वो समझ गया कि भाई ये बहुत बड़ा विद्वान पंडित है। तो वो फिर दादा गुरु को फिर हाथ जोड़ने लगे, बोलने लगे दादा गुरु भाई जो भी हुआ जाने दो। तो दादा गुरु ने बोला भाई देखो हुआ तो जो हुआ, लेकिन तुमको इसको वापस लेना है, ठीक है। अभी जो को वापस लेना भी कोई आसान बात नहीं होती। अगर किसी ने आघुरी विद्या की, अगर वो उसको वापस लेता है तो जो आघुरी विद्या फिर उसको भी लग सकती है, वो तांत्रिक की भी मौत हो सकती है। तो फिर वो लोग वापस लेने को तैयार नहीं थे। हालांकि वो तो माफ़ी तो मांग रहे थे लेकिन वापस लेने को तैयार नहीं थे। फिर दादा गुरु ने फिर उनको और भी क्रोध में बोला अभी देखो तुमने तो खाली एक ही व्यक्ति पर आघुरी विद्या की है और 3 महीने का समय इसका बांधा है मरने के, लेकिन मैं अगर भड़क गया तो मैं तुम्हारे परिवार के ऊपर, पूरे बाल बच्चों के ऊपर आघुरी विद्या जब करूँगा तुम्हारा परिवार को और एक ही महीने में पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। मेरे जो अंत है, जो मेरा जो कुछ संयम है, इसकी तुम परीक्षा ना लो, मेरे सब्र की परीक्षा ना लो। तो फिर जो तांत्रिक था तो फिर मान गया कि उसकी आघुरी विद्या वो खुद वापस लेने को तैयार हो गया। और फिर तांत्रिक ने क्या कर दिया कि जो दादा गुरु के शिष्य के ऊपर जो आघुरी विद्या की थी उसको वापस ले लिया। और जैसे ही उस विद्या को तांत्रिक ने वापस ले लिया उसी वक्त उस तांत्रिक के मुंह से खून की उल्टी हो गई और जो तांत्रिक था वो मर गया। तो भाइयों देखिए, शक्ति करना, विद्या करना और उसको वापस लेना भी कोई आसान बात नहीं होती। ऐसे वो पड़ोसी थे, लालची थे, धन के चक्कर में उन्होंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा पाप किया था। उसके बाद में सभी लोगों ने दादा गुरु का स्वागत किया। जो दादा गुरु का जो शिष्य था वो भी उठकर खड़ा हो गया, उसकी जो बीमारी थी बहुत सी कम हो गई और फिर हमारे जो दादा गुरु है वहाँ से चले आए। तो देखिए भाइयों क्या होता है ना कि आज का जो पढ़ा लिखा ज़माना है, देखिए हम तो ये तो मतलब हाँ ये पहली बात है, पहले ज़माने के तंत्र मंत्र की बातें, हमारे दादा गुरु के समय की बातें हैं, लगभग जैसे 40-50 साल पुरानी एक कहानी है। लेकिन मान लीजिए कि आज के बहुत से लोग मुझे पूछते कि गुरु जी के आज के ज़माने में तंत्र मंत्र होता है क्या। तो देखिए मेरा ये कहना होता है कि मैं किसी को अंधश्रद्धा में तो नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरा ये कहना होता है भाई देखो, राम है तो रावण है, भगवान है तो शैतान है, दिन है तो रात है, गोरा है तो काला है, ठीक है।
ये मानना पड़ता है। अभी देखिए क्या होते हैं, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, बहुत बड़े अमीर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो हम बहुत बड़े अमीर बन गए तो जैसे हम अमर हो गए, हम भगवान से ऊपर हो गए। देखो ऐसी बात नहीं, आप कितने भी पढ़े लिखे हो गए, कुछ भी हो गए, तो आप देखते हैं कि भाई टाइम आने पर बड़े बड़े, मैंने देखा है कि बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े क्लास वन ऑफिसर, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े मिनिस्टर, ये भी लोग सुसाइड कर लेते हैं टेंशन में आके। तो भाई अगर पढ़ा लिखा इंसान अगर होशियार बनता है फिर वो सुसाइड क्यों कर लेता है? बड़े बड़े ऑफिसर मैंने देखा है खुद ने, उन्होंने सुसाइड कर लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने सुसाइड कर लिया। अरे ये क्या होता है मालूम है क्या, कि भाई देखो दुनिया में कर्म हमारा, मान लीजिए कि कर्म 50% है, भाग्य 50% है। जो कुछ ऐसी शक्ति है कि जो प्रकृति को चलाती है, ब्रह्मांड को चलाती है और हमें भी चलाती है, ठीक है। इंसान से ऊपर कोई ना कोई शक्ति है, वो इंसान को चलाती है। तो इसी वजह से जो पुराने जो कुछ शास्त्र है, जैसे हम किसी शास्त्र है, पुराण है, तंत्र शास्त्र है, वो अभी भी मौजूद है, अभी भी जिंदा है। लेकिन क्या है कि उसका प्रभाव या फिर हम नहीं जानते, या फिर कुछ कम हो गया, या फिर वो शास्त्रों को चलाने वाले जो लोग हैं ज़्यादा सिद्ध नहीं रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी प्रकृति को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर कुछ पहले ज़माने की बातें थी, पहले ज़माने में कुछ शास्त्रों में लिखा है, तो आज भी वो मौजूद है, शायद हमें मालूम है या फिर नहीं मालूम है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी भी शास्त्र, पुराण, इनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि राम है तो रावण है। तो एक अच्छा गुरु करना चाहिए, सही गुरु करना चाहिए, ज्ञानी गुरु करना चाहिए, जिसके पास में त्रिविद्या, त्रिशक्ति, त्रिगुण का ज्ञान हो, ऐसा गुरु करना चाहिए। तभी ऐसा गुरु आपकी सही तरीके से मदद कर पाता है। और जब तक आप गुरु नहीं करते तब तक आपका जीवन सफल नहीं होता। आपको तो मोक्ष तो नहीं मिलता, लेकिन आपका जीवन भी सफल नहीं होता। गुरु के बिना जीवन में ना धन है, ना सुख है, ना ज्ञान है। गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चला जाता है। तो एक अच्छा गुरु जीवन में हमेशा करना चाहिए। तो ठीक है भाइयों, अगर आपको आज की जो कहानी है कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।